अब हम आपको भारत के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के गिरते स्तर पर एक बहुत ही चिंताजनक खबर दिखाएंगे, जिस खबर को देखने के बाद शायद आप भी चिंतित हो जाएंगे इस देश के भविष्य के बारे में। एक नए सर्वे में यह पता चला है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1/4 छात्र कक्षा 2 की किताबें भी ठीक से पढ़ नहीं पाते। मेरी बात आज आप ध्यान से सुनिएगा, और ये जो मैं खबर आपको बता रहा हूं, जो रिपोर्ट बता रहा हूं, और आगे जो मेरे शब्द होंगे वो थोड़े कड़वे होंगे। आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूं, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, लेकिन जिस तरह से कई बार आप बहुत बीमार होते हैं और आपको एक कड़वी गोली खानी पड़ती है ठीक होने के लिए, उसी प्रकार से ये कड़वी जो गोली है ये आज आपको खानी ही पड़ेगी। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यही बच्चे भविष्य के बेरोजगार नहीं बनेंगे और फिर सोशल मीडिया पर यह शिकायत भी करेंगे कि इनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको इस रिपोर्ट के बारे में हम सब कुछ बताएंगे। इस रिपोर्ट का नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। यह एक वार्षिक सर्वे रिपोर्ट है जिसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी, और इस रिपोर्ट में हर साल यह बताया जाता है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में स्कूल जाने वाले छात्र शैक्षणिक रूप से कितने योग्य हैं, यानी गांव में जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो कितने योग्य हैं, उनकी योग्यता क्या है और उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है। मौजूदा रिपोर्ट वर्ष 2023 के बारे में है, यानी पिछले साल के बारे में है जो अभी अभी खत्म हुआ है। इसमें देश के 26 राज्यों के कुल मिलाकर 28 ग्रामीण जिलों को कवर किया गया है, और इन जिलों में 14 से 18 वर्ष के स्कूल जाने वाले छात्रों से बातचीत की गई है, उन लोगों को कवर किया गया है। और यह सर्वे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में ऐसे युवाओं की संख्या 14 करोड़ है जो 14 से 18 वर्ष के बीच है और जो अभी 8वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, ये जो बच्चे हैं हमारे 14 से 18 वर्ष के बीच के, जो अभी 8वीं से 12वीं कक्षा में हैं, यही तो भारत का असली भविष्य है। अब से कुछ वर्षों के बाद ये वोटर बन जाएंगे, ये वोट डालेंगे, उसके बाद भारत का भविष्य इनके हाथों में चला जाएगा। जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, जब हम कहते हैं कि हम विकसित देश बनेंगे, जब हम कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये बनाएगा कौन? ये बच्चे बनाएंगे जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों का स्तर देखिए, हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा की किताबें भी ठीक से पढ़ नहीं सकते। इस सर्वे के मुताबिक 14 से 18 वर्ष के 26.4% छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी, यानी अपनी लोकल भाषा में भी दूसरी कक्षा की पुस्तक को ठीक से नहीं पढ़ सकते। जिसका मतलब यह है कि जो छात्र अभी 8वीं क्लास या 12वीं कक्षा के बीच की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से हर 4 में से एक छात्र का शैक्षणिक ज्ञान दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के आसपास है या उससे भी कम है। इसी आयु वर्ग के 42.7% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का एक वाक्य भी ठीक से पढ़ नहीं सकते, और 57.3% छात्र अंग्रेजी भाषा का वाक्य पढ़ सकते हैं। उनमें से भी लगभग 26% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ सकते। तो आधे ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं सकते, और बाकी के आधे ऐसे हैं जो पढ़ लेते हैं किसी तरह लेकिन मतलब नहीं समझते। इससे भी बड़ी बात यह है कि 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हर 10 में से 6 बच्चे तीसरी और चौथी कक्षा के गणित के आसान सवालों का जवाब भी नहीं जानते। उदाहरण के लिए, जो बच्चे अभी 11वीं या 12वीं कक्षा में हैं, वो 222 को 2 से भाग तक नहीं कर सकते। 222 को 2 से भाग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। आप सोचिए। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो छात्र 17 से 18 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना छोड़ देते हैं, ऐसे छात्रों के पढ़ाई छोड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी ना होना। यानी पढ़ाई में इन छात्रों की दिलचस्पी ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहते। लगभग 19% छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होने की वजह से स्कूल जाना छोड़ देते हैं, और यह बात इसलिए गंभीर है क्योंकि पढ़ाई में तो इन छात्रों की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन और सोशल मीडिया चलाने में, वीडियोस बनाने में, रील्स बनाने में ये सभी छात्र पूरी तरह से माहिर हैं। यानी इनका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में नहीं चलता, बाकी हर चीज में चलता है।
सोशल मीडिया पर चलता है, स्मार्टफोन में चलता है। स्मार्टफोन के सब फीचर्स इन्हें पता है। इसी सर्वे के मुताबिक 14 से 18 वर्ष के 95% छात्र और 90% छात्राओं को स्मार्टफोन चलाना आता है। लेकिन सोचिए, इन्हें दूसरी कक्षा की पुस्तक पढ़नी नहीं आती। स्मार्टफोन आता है, दूसरी कक्षा की पुस्तक नहीं आती। इससे भी बड़ी बात यह कि इनमें से 38% छात्र और 19% छात्राएं स्मार्टफोन का इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए भी करते हैं और इनमें भी 69% छात्रों को स्मार्टफोन सिर्फ मनोरंजन के लिए यानी एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होता है। तो ये लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल क्यों करते हैं? पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए। यहां एक और बड़ी बात यह है कि 49% छात्र रील्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए और रील्स बनाने के लिए तो फोन चला सकते हैं, लेकिन अगर इनसे यह कह दिया जाए कि उन्हें अपने फोन में नेविगेशन ऑन करके मैप को देखते हुए कहीं पहुंचना है, किसी एक डेस्टिनेशन से, अपने स्कूल से किसी दूसरे डेस्टिनेशन के बारे में मैप पर रूट बनाना है, तो यह काम नहीं कर पाएंगे। यानी जिस काम में पढ़ना लिखना पड़ता है, जिस काम में कुछ गणना करनी पड़ती है, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो काम ये छात्र नहीं कर पाते। उसके अलावा उसी स्मार्टफोन में बाकी सब कर लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर छात्रों को रोजगार के लिए सरकारी नौकरी ही चाहिए। इसी सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% छात्र ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं और बाकी 98% छात्रों को या तो पुलिस और सेना में सरकारी नौकरी चाहिए या वो सरकारी स्कूलों में टीचर बनना चाहते हैं। ये बच्चे सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है, क्योंकि जिन छात्रों की शिक्षा का स्तर दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों से भी कम है और जिन छात्रों की पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो सिर्फ अपने काम पर, अपने फोन पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट देखना चाहते हैं, उन छात्रों को नौकरी सिर्फ सरकारी चाहिए। लेकिन सोचिए, जब अयोग्य होने की वजह से इन छात्रों को भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगी, तब क्या होगा? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्या ये भविष्य के बेरोजगार बनेंगे? तब शायद ये तमाम छात्र सोशल मीडिया पर ये लिखा करेंगे कि उनके पास डिग्री तो है और उन्हें पढ़ाई भी उन्होंने की है, लेकिन सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही है और बेरोजगारी के कारण अब उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा, बड़ी संख्या में लोग ऐसा लिखते हैं कि उनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। अब आप सोचिए, जब यही बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल में ये पास करेंगे स्कूल को, उसके बाद कॉलेज में डिग्री भी शायद ले लेंगे, लेकिन इन्हें नौकरी कोई क्या देगा? क्या नौकरी मिलेगी इन बच्चों को? और उसके बाद क्योंकि ये सारे बच्चे सोशल मीडिया जानते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना जानते हैं, तो ये सभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर यही लिखने वाले हैं कि देखिए हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, हमारे पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है और इसलिए आज मैं रिक्शा चलाने पर मजबूर हूं, मैं पकौड़े बेचने पर मजबूर हूं, मैं रेहड़ी लगाने पर मजबूर हूं। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी युवा के पास डिग्री है लेकिन वो नौकरी करने के योग्य नहीं है क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, तो क्या उसे बेरोजगार कहना सही होगा? इस बात को आप पिछले साल आई एक और रिपोर्ट से समझिए, जिसमें यह पता चला कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के लिए योग्य नहीं है और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। उदाहरण के लिए, भारत के जिन युवाओं के पास MBA की डिग्री है उनमें से 40%, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है उनमें से 43%, जिनके पास BCom की डिग्री है उनमें से 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc की डिग्री है उनमें 63%, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वालों में 72%, जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है उनमें 43% युवा नौकरी करने के योग्य ही नहीं है क्योंकि आप उन्हें कोई काम दे ही नहीं सकते। उनके पास स्किल नहीं है, उन्होंने परीक्षा पास करके डिग्री तो ले ली लेकिन काम करने के योग्य नहीं है। यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए एक शानदार डिग्री है लेकिन इन्हें आता कुछ नहीं है और यही वजह है कि इन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही और इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हमारे देश में बेरोजगारी को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जाता है और विपक्षी नेता
जैसे ही कोई एक युवक आता है, कहता है कि मेरे पास एमबीए की डिग्री है, मैं इंजीनियर हूं लेकिन नौकरी नहीं है, विपक्षी नेता इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। लेकिन कभी कोई इसकी जड़ में नहीं जाता। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उन्हें भी इस समस्या की जड़ में जाना पड़ेगा। और कोई ये नहीं समझ रहा कि हमारे देश में नौकरियां तो हैं, लेकिन बहुत सारे युवा इन नौकरियों के लिए योग्य नहीं है। ज्यादातर युवा आज भी सरकारी नौकरियों के भरोसे बैठे हैं और प्राइवेट सेक्टर में उन्हें नौकरियां मिलेंगी नहीं, क्योंकि उनके पास वो योग्यता नहीं है। और यह समस्या अब और भी गंभीर होती जा रही है। सोचिए, आज जिन छात्रों का शैक्षणिक स्तर दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों से भी कम है, ये सारे छात्र जब आने वाले वर्षों में स्कूल की पढ़ाई करने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी के बाजार में जाएंगे और योग्यता न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये अपनी बेरोजगारी के लिए किसे दोष देंगे? ये इसके लिए सबसे पहले सरकार को दोष देंगे। जो पार्टियां विपक्ष में होंगी वो इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगी और इन युवकों के वोट लेने के लिए ये बड़ी बड़ी पार्टियां इन्हें घर बैठे ही बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करेंगी। और हमारे देश में कुछ पार्टियों ने इसकी शुरुआत कर भी दी है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि वो बिहार के उन 94 लाख परिवारों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए देगी, जिनकी मासिक आय अभी 6,000 रुपए से कम है। और यहां बात सिर्फ बिहार की नहीं है, भारत में कई राज्य सरकारें बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे देश की सरकारों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर युवाओं को नौकरियों के लिए योग्य बनाने पर काम करना चाहिए था, तब उन्होंने ऐसा ना करके युवाओं को घर बैठे ही बेरोजगारी भत्ता देने की परंपरा शुरू कर दी। और सोचिए, आने वाले वर्षों में जब यही युवा चुनाव में वोट देने के लिए जाएंगे तो ये किस पार्टी को वोट देंगे? ये सोचिए। ये उसी पार्टी की सरकार को चुनेंगे जो इन्हें घर बैठे बिना कोई काम किए बेरोजगारी भत्ता देंगी। और अभी कुछ राज्यों में ऐसा हो भी रहा है। तो पहले एक पार्टी आएगी जो कहेगी हम साल में आपको 2 लाख रुपए देंगे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी पार्टी आएगी, वो कहेगी 2 नहीं हम 3 लाख रुपए देंगे, तो ये उसे देंगे। फिर एक और पार्टी आएगी जो कहेगी हम 4 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, फिर ये युवा उसे वोट देंगे। आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। लेकिन सोचिए, अगर इस युवा आबादी में से ज्यादातर लोग अयोग्य होंगे और उनके अंदर जरूरी कौशल की कमी होगी, तो इस युवा शक्ति से हमारा देश क्या हासिल कर पाएगा? पढ़े लिखे युवाओं का योग्य नहीं होना कितनी खतरनाक बात है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा साइबर अपराध पार्ट टाइम जॉब्स के नाम पर हो रहे हैं, जिसमें साइबर अपराधी लोगों को घर बैठे काम करने का लालच देते हैं और इस लालच में फंसकर बड़ी संख्या में युवा ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। और इन्हें यही लालच दिया जाता है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आप घर में रहिए, बस मोबाइल पर 2-4 मैसेजेस करने पड़ेंगे और हर रोज आप 10,000 रुपए कमा पाएंगे। और उस जाल में हमारे देश के बेरोजगार युवा फंसते चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई स्किल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पार्ट टाइम जॉब्स के नाम पर होने वाले साइबर फ्रॉड में हमारे देश के युवा पिछले 3 वर्षों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा चुके हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि युवाओं के पास डिग्री होने के साथ साथ उनका योग्य होना क्यों इतना जरूरी है। तो आज, जैसा मैंने पहले आपको कहा था, मेरी ये बात आपको कड़वी तो जरूर लगी होगी, इसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहता हूं। लेकिन इसी समय अगर आप इस कड़वी बात को समझकर, इससे आहत होकर, बुरा मानकर परिश्रम करना शुरू कर देंगे, तो भी आपका जीवन अभी बदल सकता है। मैं आज सारे युवाओं की बात नहीं कर रहा। आज हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश के सारे युवा आलसी हैं या सारे युवाओं के अंदर योग्यता नहीं है। आज भी हमारे देश में परिश्रमी युवा हैं। आज भी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में एक फिल्म भी आई है जिसका नाम है 12th फेल। वो ऐसे ही युवा की कहानी है, लेकिन दूसरे युवाओं की भी कहानी है। तो आज भी हमारे देश में जो परिश्रम करने वाले युवा हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, चाहे वो कितनी भी गरीबी में जीते होंगे, चाहे वो कितनी भी बेकार से बेकार स्कूल में पढ़े होंगे, चाहे उनके संघर्ष कितने भी बड़े रहे होंगे। क्योंकि अगर उन्होंने एक बार ठान लिया और फिर परिश्रम किया तो फिर वो सफल जरूर होते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ
परिश्रम करते हुए चले जाते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास जो बच्चे हैं, अगर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर वो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पर रहना, वीडियो बनाना, रील्स बनाना, स्मार्टफोन को चलाना यही एक स्किल है और स्कूल में पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, और आखिर में चलकर वो ये सोचें कि फिर वो सरकारी नौकरी भी पालेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी।